कराची में एक बिल्डिंग गिरी, 27 फैमिलियां उसमें जहां बाक हुई। आज भी वो बिल्डिंग बनाने वाला जेल में है। जान पहचान, सलाम दुआ, पैसों की रिश्वत के एवज़ बहुत सारे काम यहाँ हो जाते हैं। पाकिस्तान का वो शहर जहां किसी दौर में हद्दे निगाह तक बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती थी। शहर में हरियाली और बिजली पानी का निजाम भी बेहतर था और इसीलिए शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था। किसी दौर में शहर कराची अपनी खूबसूरती के बायस पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ये शहर लावारिस होता चला गया। बिल्डर माफिया और करप्ट इदारों के रहमो करम पर इस शहर को छोड़ दिया गया। शहर की हरियाली खत्म करके बुलंद तरीन बिल्डिंगों का जंगल बनाने का अमल शुरू किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खूबसूरती में कमी आती चली गई। शहर में बुलंद बिल्डिंगों के क़याम ने बुनियादी सहूलियात का फुकदान और मसाइल के अंबार लगा दिए और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना ही पड़ा। 22 जनवरी 2019 को जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रिहायशी और सहूलत प्लॉटों को तिजारती मकासद के लिए तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी थी। अबूरी हुक्म एक सिविल दरख्वास्त नंबर के 2016-815 की समाअत के दौरान आया, जो लियारी में बेदखल अमलाक पर गैर मजाज तामीरात के बारे में था। इसके बाद का कोई हुक्म उसमें तरमीम या उसे अलग करने के लिए मंजूर नहीं किया गया। शहर में कसीरुल मंजिला और बुलंद इमारतों के क़याम से बेशतर हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें बहुत सी फैमिलीज बिल्डिंग के मलबे तले दब चुकी हैं। पूरी कराची में आपने देखा, कराची में एक बिल्डिंग गिरी, 27 फैमिलियां उसमें जहां बाक हुई। आज भी वो बिल्डिंग बनाने वाला जेल में है। सदर में कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि किसी वक्त भी गिर सकती हैं, लेकिन धड़ाधड़ बिल्डर माफिया बनाया जा रहा है और ऐसी ऐसी जगह जो ना किसी के नाम लीज है, अनऑथोराइज जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। कहाँ से पानी देंगे, कहाँ से सीवरेज लाइन देंगे? तो ये पूरी कराची का निज़ाम पूरा तबाह कर दिया है। कसीरुल मंजिला और बुलंद इमारतें ऐसे ही नहीं बनती, बल्कि इसके लिए एक सिस्टम में आना पड़ता है और ये सिस्टम बहुत मजबूत है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है रूट से हटके। रूट क्या है कि आपने पहले कोई भी बिल्डिंग आपने बनानी है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, उसके लिए आपने उसका कानून ये कहता है कि आपने उसका नक्शा पास कराना है। आप नक्शा पास कराने जाते हैं तो पहले आपसे पूछा जाता है कि आपकी जगह लीज़ है, आपके पास इस जगह के ऑथेंटिसिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास इस जगह की तमाम क्लियरेंस हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, क्या वो क्लियरेंस है? अगर आपके पास ये सब क्लियरेंस होती है तो फिर आपका नक्शा अप्रूव होता है। ये कानूनी तरीका है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके ज़रिए इनडायरेक्ट वे यानी इनसाइड द टेबल आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बड़े रास्ते आपके पास मौजूद हैं। उसमें यही होता है कि आप एक तरह से जो है एक एजेंट को हायर करते हैं जो कि आपको बआसानी इन डिपार्टमेंट्स के बाहर और अंदर मिल जाते हैं। वो एजेंट्स आपके लिए ये आसानी करता है कि वो आपका नक्शा पैसों के एवज़ पास करा देता है। साबिक नायब प्रोसिक्यूटर मुनसिफ जान ने बताया कि शहर कराची में 1934 के बाद से कोई प्लानिंग आज तक नहीं की गई। बुलंद तरीन इमारतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। कराची शहर की आबादी 3 से 3.5 करोड़ तक चली गई, कोई प्लानिंग नहीं। आपने देखी होगी सारी आबादियाँ नालों पे, तमाम बिल्डिंग्स नालों पे बनी और कराची का जो हमारा सीवरेज लाइन थी वो मुकम्मल फिलाप होगी। जब भी बारिश होती है पानी जो है शहर में घुस जाता है। अब ये रही सही कसर उसके बाद जो हाई राइज बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई। इन बिल्डिंग से ऐसा हुआ कि 12 मंजिल 14 मंजिल 6 मंजिला बिल्डिंग बन गई, उनमें 100-200 फैमिलीज़ आ गई। उनके लिए वाटर बोर्ड ने तो अपना कोई सिस्टम ही नहीं रखा। केई के पास कोई प्लानिंग नहीं कि क्या देना है, हमने कितने मीटर दें, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी पीएमटी किस वोल्टेज की लगेगी। हमारा केई सिस्टम तबाह, हमारा वाटर एंड सेवरेज सिस्टम तबाह। कसीरुल मंजिला और बुलंद इमारतों की रोकथाम के लिए टाउन ऑफिसर और डायरेक्टर इलाकों की निगरानी करते हैं। जान पहचान, सलाम दुआ, पैसों की रिश्वत के एवज़ बहुत सारे काम यहाँ हो जाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2
DG SBC यानी डायरेक्टर जनरल, 2 डायरेक्टर जनरल को फारिग किया है कमरा अदालत से, ऑर्डर करके उनको फारिग कर दिया, इसी वजह से कि सख्ती बढ़ती जाए और कराची में जो बड़ी इमारतों का, ऊंची इमारतों का जाल है उसे रोका जा सके। लेकिन हमने देखा कि उस पर भी अब तक कोई रोकथाम नहीं हो सकी और शहर में अब भी तामीरात जारी हैं। गार्डन का इलाका आपका इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है, लियारी का इलाका इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है। वहाँ पीने का पानी लोगों के पास दस्तियाब नहीं है, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटीज़ के इशूज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि देखें ये गैर कानूनी काम है, ये नहीं होना चाहिए, तो अदारों को चाहिए उसको उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो तो एक ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन होती DC को, कमिश्नर को, फोर्सेस को कि जनाब आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें अगर इम्प्लीमेंट ना करे तो फिर मैं समझता हूँ कि स्टेट कमज़ोर है। किसी भी इमारत को कमर्शियल बनाने के लिए तमाम सहूलियात को पूरा करना होता है। ट्रैफिक प्लान समेत हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। कमर्शियल प्लाजा या कमर्शियल जो इमारतें हैं उनके लिए कानून ये कहता है कि जब भी आप बनाएंगे तो वो ऐसे मुकाम पे बनाएंगे जिससे हवा का रुख ना रोक सके, हवा ना रुके। वो ऐसे मुकाम पे बनाएंगे आपके लिए पार्किंग का इशू ना हो, वो ऐसे मुकाम पे बनाएंगे कि वहाँ से किसी की डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो है शहर में मुसलसल बढ़ रही हैं, बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस भी लिया हुआ है और इस पर पूछगछ भी कर रखी है, लेकिन डिपार्टमेंट इस बात का वाज़ेह जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लॉज मौजूद हैं, इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मामले पर। साबिक कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कसीरुल मंजिला और बुलंद इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए अहकामात भी दिए जिन पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। शहर कायद की बेशतर इमारतें बदसूरती में इजाफा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कसीरुल मंजिला और बुलंद इमारतों पर पाबंदी आयद की गई तब बिल्डर के वकील ने अदालत को ये बताया कि वो पानी की जरूरियात जेरे जमीन निकाल कर पूरी करेंगे, जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि आप लोग तो बेच कर निकल जाएंगे, पीछे रिहायशी रुल कर रह जाएंगे। शहर कराची में रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात है।